कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर-बार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर, एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है। बंद करो ये राग, बंद करो बाबा, बहुत दिनों के बाद आए। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। या कैसे हम इसे समझेंगे और कैसे मैं इनकी गुणवत्ता को निहारेंगे और कहाँ से मेरी परिचय का जिज्ञासा होगी और किस अधिकार को मैं पाऊंगा। मैं उन अभ्यर्थी के लिए यह प्रश्न खड़ा करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न मेरा यह है, पहला प्रश्न, लोकतंत्र लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है और क्यों है, इसे समझिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने खड़ा होता है कि संशोधन क्या है और क्यों है, कारण कि हमारी शासन व्यवस्था में। तीसरा है अधिनियम, यह क्यों है और किस लिए है। चौथा है आपके सामने कि अनुसूची, और पांचवा है आपके सामने भाग। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि छठा पे आइए कि अनुच्छेद। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि यह सातवां जो क्वेश्चन है वह कहाँ छुपा हुआ है, जो संविधान में हर खेले पर खेल खेलता है और आपके अधिकार को ही आपसे पूछता है और आप असफल हो जाते हैं। जरा इसे गौर से हमको डिस्क्रिप्शन में जैसे हो इसका लोकतंत्र के तरह जवाब दीजिएगा। मैं आज का पहला क्वेश्चन भारतीय राजनीतिक शास्त्र के अधीनस्थ मैंने इतना प्रश्न आपके सामने रखा हूँ। इसी प्रश्न में छुपा हुआ है हमारा संविधान, और हम इस संविधान को अगले YouTube चैनल के माध्यम से आपको प्रेरित करेंगे। दिलीप कुमार यादव, मैं मधुबनी जिला के एक रिया डिजिटल सेंटर से, स्टूडियो सेंटर से मैं अपना इस YouTube चैनल को
प्रेरित करने जा रहा हूं, इसमें सभी अभ्यर्थियों को मैं सूचित करता हूं और सभी अभ्यर्थियों को, अभिभावकों को सूचित करना चाहता हूं जो शिक्षित और अप्रशिक्षित हैं। मैं बिल्कुल बच्चों को 5वीं की क्लास से NCERT नेशनल काउंसलिंग एजुकेशनल ट्रेनिंग, नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग जो बुक को भारत सरकार मुद्रित करता है, एवं SCERT स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर के माध्यम से मैं आपको प्रेरित करूंगा कि आखिर राज्य सरकार और भारत सरकार जब किसी बुक को छापती है तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ छुपी हुई है और कौन सा ऐसा अंतर देखने को मिलता है, वह कहाँ मिलता है जो आप लोग अपने बच्चे को निजी संस्थान में पढ़ाने के लिए जान से ज़्यादा जोखिम उठा के खर्च पैदा करते हैं और बच्चा फिर वहीं मोड़ पे आता है जहां एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ने के लिए कंपटीशन में बैठता है, वहीं एक अमीर परिवार का भी बच्चा उसी रास्ते पे आ जाता है। और फ़र्क कहाँ होता है, केवल आपके समझ में और आपके सोच में और बच्चे के मोटिवेशन करने में यह कमी दिखाई देती है। यह साफ साफ साबित हो जाएगा जब मैं अगले चैनल आप लोगों के सामने रखूँगा और इसमें सारी की सारी जानकारी खोलकर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमारी शासन व्यवस्था क्या है और क्यों बच्चों के हाथ में सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहला अहम सवाल है कि प्रस्तावना बच्चे को सबसे पहले जब हमारी शासन व्यवस्था को बुक हाथ में दिया जाता है तो उस समय कमी करते हैं हमारे शिक्षक जो उनको प्रस्तावना नहीं सिखाता है। और प्रस्तावना में ही पूरे हिंदुस्तान निहित है, प्रस्तावना में ही पूरी शासन व्यवस्था निहित है, प्रस्तावना में ही लोकतंत्र निहित है, प्रस्तावना में ही कानून व्यवस्था निहित है, प्रस्तावना में ही संशोधन करने की विधि निहित है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे YouTube चैनल पर मैं उन अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूं, उन साथियों को कहना चाहता हूं, उन अभिभावकों को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में प्रस्तावना क्या होता है और प्रस्तावना की जिक्र कैसे की जाती है। आओ बच्चे तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो यह धरती है बलिदान की। इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी हमारी शासन व्यवस्था से शुरुआत होती है। मुझे बचपन में ही जब 6ठे क्लास में थे तो मेरे गुरुजी जो जिनका तुल्य अतुल है, जिनका मूल्य अतुल है, जिनकी विवेचना अतुल है, जिनकी कहानी अतुल है, जिनकी जुबानी अतुल है, वह उनका नाम है श्री ऋषिदेव यादव। श्री ऋषिदेव यादव ने मुझे 6ठे में ही क्लास में जब मैं टेबल पर बैठा था तो अगले बेंच पे मुझे बैठाया जाता था और उन्होंने ही पढ़ाया था कि हमारी शासन व्यवस्था क्या है, पहले उसको समझिए, आगे चल के यह आपके कैरियर का एक पहला बिंदु होगा। चाहे आप शिक्षित होने के बाद आपको रोजगार का अवसर मिले या न मिले, लेकिन यह कानून जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मैं आज का लाइव यही ख़त्म करता हूँ और हर बच्चे को, हर अभ्यर्थी को जो मेरे YouTube चैनल पर लाइक करते हैं और YouTube चैनल को देखने की अभिलाषा रखते हैं, मैं उससे गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले आप प्रस्तावना याद करें और प्रस्तावना के बाद मैं अगले दिन जब YouTube चैनल पे आऊँगा तो आपको प्रस्तावना का एक एक शब्द का मैं खंडन करके बताऊंगा कि हमारी शासन व्यवस्था क्या है। जय हिंद, जय भारत। दिलीप कुमार, मधुबनी जिला से, बाबूगढ़ी विधानसभा से
एवं कुल्हड़िया पंचायत से मैं आपको, सभी साथियों को, सभी अभ्यर्थियों को आपके ही प्रश्नों का सवाल देने के लिए खड़ा हूँ। और मेरी यह अभिलाषा है कि अमीर हो या गरीब, सभी बच्चे इस YouTube के चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे और समझेंगे और क्वेश्चन एराइज करेंगे। मैं तीन सब्जेक्ट पहला मेरा हो गया राजनीतिक शास्त्र, दूसरा हो गया इतिहास और तीसरा हो गया भूगोल। मैं पहले 3 चैप्टर को भारत एवं बिहार से जोड़ के क्रमशः अनुसार मैं आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा। SCERT और NCERT की तुलना करके मैं बताऊंगा कि क्या इसमें कमी है और क्या इसमें कमी नहीं है। सारे के सारे खुलासा मैं आपके सामने करूंगा। जय हिंद, जय भारत। दिलीप कुमार यादव, CITS ग्रेजुएट और भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए मान्यता प्राप्त प्रशिक्षु हूँ और प्रमाण पत्र धारक हूँ। जय हिंद, जय भारत। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे सारा घर-बार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। तेरा घर बच्चों से भरा रहे, ये बाग हमेशा हरा रहे। गुड्डा गुड़िया बाजा मोटर, एक शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ है। बंद करो ये राग, बंद करो बाबा, बहुत दिनों के बाद आए। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है औलाद।